तो मुझे जो भी मिला है, वो भोजपुरी होने का, भोजपुरी मिट्टी के सुगंध बिखेरने का जो मैंने कार्य किया है और शिक्षा जगत में मैंने जो भी कार्य किया है ना, उसी के चलते आज भोजपुर में, आरा जिला में मुझे लोग अपना रहे हैं। तो जितने भी रामचंद्र बाबू के सिपाही हैं, हम लोग जैसे, वो सब अपने जिला, विधानसभा, लोकसभा हम लोग पकड़ के बैठे हैं। उन युवाओं के लिए मुझे एक मतलब ई-लाइब्रेरी खोल, कोई भी बच्चा संसाधन के अभाव में पढ़ाई नहीं करे, तो भोजपुर का लाल कहलाने का गौरव मुझ पे यार क्यों करे? रामचंद्र बाबू जैसे, अ, उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे, ये लोग 2 नेता वहाँ से निकलने का मतलब है कि जेडीयू का जो ढाँचा है, आप किसी भी जेडीयू के कार्यकर्ता से बात कीजिए, वो यही बोलेंगे कि जदयू में कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। 24-25 चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं जो अपने क्षेत्र में घूमकर लगातार जनता की समस्याओं को जान रहे हैं। शिक्षाविद कन्हैया सिंह हैं, लगातार आरा में दौरा कर रहे हैं। कुछ खास वजह, आरा के लोगों से ज़्यादा प्यार आपका फिर से उमड़ रहा है। आप तो जानते हैं कि आरा से ही मैंने पढ़ाई की है, आरा मेरा कर्म भूमि है। आरा से ही मैंने 2000 में एक बिहारी होने का गर्व और भोजपुरी मिट्टी की सुगंध लेके और यही पेन, कलम, पेन, आज वो पेन बदल गया है। ये पेन लेकर मैं कोटा गया था। वहाँ पे बिहारी होने का परचम लहराया, वहाँ पे भोजपुरी मिट्टी की सुगंध बिखेरी। उसके बाद आप जान लो कि मैं 1 साल आगरा में भी रहा। आगरा में भी मैं वही बिहारी होने का गर्व, भोजपुरी मिट्टी की सुगंध लेकर गया। उसके बाद मैं पटना आया। पटना आया था तो मेरे पास क्या था? ना छत था, कुछ नहीं था। एक बिहारी होने का गर्व, बिहार में आके कार्य करने का एक स्वाभिमान, यही कलम और भोजपुरी मिट्टी की सुगंध। तो मुझे जो भी मिला है, वो भोजपुरी होने का, भोजपुरी मिट्टी के सुगंध बिखेरने का जो मैंने कार्य किया है और शिक्षा जगत में मैंने जो भी कार्य किया है ना, उसी के चलते आज भोजपुर में, आरा जिला में मुझे लोग अपना रहे हैं। आप जान लीजिए कि मैं आरा में लगभग 2012 से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे शैक्षणिक कार्य हो। वहाँ के जो मेधावी बच्चे थे, उनको मैंने निःशुल्क शिक्षा दिया, उनको आईआईटी कॉलेज तक पहुँचाया, उन्हें मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाया। तो आरा के लोगों में जो एक अपनापन है, मेरा घर है वहीं चरखम्बा गली में, वहाँ की गलियों में मैं घुमा हूँ और मैं जानता हूँ कि आरा के लिए क्या किया जा सकता है। आरा का कम से कम यार, वहाँ का जो जनप्रतिनिधि हो ना, वो तो भोजपुरी भाषी ही होनी चाहिए। कम से कम ये तो बाहर होनी के चाहिए। लोग अब नहीं, बाहर के लोग देखिए, चुनाव लड़ने का हक सबको कहीं से है, लेकिन पहले वो आरा को समझें। समस्या वहीं के लोग समझ पाएंगे। आज भी आरा में जो समस्या है ना, आप आरा के बाहर देखें ना, 4 लेन गुजर गई। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आरा में वो कार्य किया जो कभी हो ही नहीं सका, कभी पॉसिबल नहीं था। आप बक्सर वाले 4 लेन पे जाओ, जगदीशपुर वाले 4 लेन पे, 6 लेन पे जाओ, लगता है कि आप फॉरेन में आ गए हो। लेकिन जैसे ही आरा टाउन के अंदर आते हो, दिन में एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल लेके घूमना मुश्किल है। आरा में जो वायर है, विद्युत विभाग का जो वायर है, वो लटक रहा है। कम से कम यार उसको तो कवर कर दें। कम से कम उसको तो अंडरग्राउंड होनी चाहिए। नाली की स्थिति बहुत बद से बदतर है। आरा टाउन में सफाई नहीं है। मतलब मैं युवाओं के लिए आरा में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। कम से कम यार आरा को मैं वो वैसा जनप्रतिनिधि नहीं बनूँगा जो कहूँगा कि आरा को पेरिस बना दूँगा। मैं आरा को आरा ही बनाऊँगा। आरा अपने आप में एक इसकी जो पहचान है ना, वो विश्व पटल पे पहचान है। तो आरा से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आरा की जनता के मुझ पे विश्वास करती है आरा की जनता। मैं वहीं का बेटा हूँ, वहीं का लाल हूँ और उनका हक है और आरा आप कर्ज है, कर्ज चुकाना आरा है आरा भोजपुर की। के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन आप जिस मुहिम को लेकर आरसीपी सिंह के साथ चले थे, लगता नहीं है कि आपके नेताजी उस मुहिम को अब स्लो कर चुके हैं, धीरे कर चुके हैं? समय बीतता जा रहा है, फैसला नहीं हो पा रहा है, समर्थकों में लगातार अविश्वास का माहौल है। नहीं, हमारे समर्थक में कोई अविश्वास नहीं है। हम लोग 2 दिन पहले ही देखिए लौकी विधानसभा गए थे। तो हमारे उसके पहले मुंगेर में कार्यक्रम था। उसके पहले
नवादा में कार्यक्रम था, उसके पहले नालंदा में कार्यक्रम था, तो लगातार कार्यक्रम जारी है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी रामचंद्र बाबू के सिपाही हैं, हम लोग जैसे, वो सब अपने जिला, विधानसभा, लोकसभा हम लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। हर लोग वहाँ कार्य कर रहा है। अब जैसे आरा ही देखिए, आरा में आप जान लीजिए कि जो मैंने भोजपुर संवाद स्टार्ट किया है। सन्नी आप जान लो, वहाँ पे लगभग 1000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आप जान लीजिए 1000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, और हम लोग की, और 1000 कौन? 1000 मेरे कार्यकर्ता, जो हर दिन वहाँ पे कहीं न कहीं लोगों के बीच हैं, अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। आराम की क्या-क्या प्रॉब्लम है, उसको वो लोग लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, ताकि मुझे जब मौका मिलेगा, माँ सरस्वती, माँ आरण्य देवी की कृपा से मुझे जब मौका मिलेगा, तो मैं वो सब लागू करूँगा। देखिए, आरा के जो युवा है ना, उसमें बहुत प्रतिभा है। आप कोई भी कॉम्पिटिशन, जनरल कॉम्पिटिशन का तो हमको लगता है कि गढ़ है। चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी काफी हो, संख्या में छात्र। काफ़ी संख्या में बच्चे निकलते हैं। तो उन युवाओं के लिए मुझे क्या करना? उन युवाओं के लिए मुझे एक मतलब ई-लाइब्रेरी खोलना है। बहुत बड़ा लाइब्रेरी खोलना है मुझे, जहाँ पे कम से कम एक बार में 500 बच्चे बैठकर और तैयारी कर सकें, ग्रुप डिस्कशन कर सकें। तो मैं वो करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हर प्रखंड में इस तरह की जो लाइब्रेरी बनाऊँ, और ई-लाइब्रेरी, मतलब आप जहाँ पूरी शिक्षा के इंटरनेट। क्षेत्र से आते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ काम नहीं, नहीं, कीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे तो जो वहाँ क्रांति लानी है ना, हर एक घर का बच्चा, मैं तो आप जान लीजिए कि मैं अपने संस्थान में कर्पूरी छात्रवृत्ति लाने वाला हूँ। जहाँ पे अति पिछड़ा समाज का कोई भी बेटा-बेटी हो, कोई भी छात्र हो, वो कर्पूरी छात्रवृत्ति के द्वारा 50% डायरेक्ट उसमें छात्रवृत्ति पा सकता है। उसी तरह मैं अंबेडकर छात्रवृत्ति ला रहा हूँ, जिसमें दलित, महादलित के बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आए, और 60% तो वो छात्रवृत्ति ऐसे ही ले ले, अंबेडकर छात्रवृत्ति। उसके बाद प्रतिभा के बल पे 100% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो देखिए हमारे, और ये मैं रामचंद्र बाबू के, जो मुझे उनसे डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे, देखिए मैं अभी सरकार में हूँ नहीं, मैं कोई वहाँ का एमपी हूँ नहीं, तो मैं तो जो मेरे अपने यहाँ है, मेरे स्कूल है, मेरे संस्थान है, वहाँ पे तो ये लागू करके देखो, लोग देखें। तो आप जान लीजिए, भोजपुर के किसी भी गांव में, किसी भी घर में, किसी भी झोपड़ी में कोई भी बच्चा संसाधन के अभाव में पढ़ाई नहीं करे, तो भोजपुर का लाल कहलाने का गौरव मुझ पे यार क्यों करूं मैं भोजपुर पे शान क्यों करूं, भोजपुर के लोग मुझ पे शान क्यों करें? भाई वहां का कोई भी बच्चा कम से कम संसाधन के अभाव में यार, मतलब उसकी पढ़ाई रुक जाए, ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। तो आइए, आप हमारे विद्यालय में आइए, हमारे इंस्टीट्यूशन में आइए, और मुझे मौका दीजिए। यदि आपने मुझे मौका दिया, तो आरा को आरा बनाऊंगा, आरा को पेरिस नहीं बनाऊंगा। आरा का वो खोई हुई प्रतिष्ठा जो है ना, उसको वापस मैं जरूर लाऊंगा। आप राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जदयू से जुड़े थे। जदयू के अंदर अभी लगातार माहौल गड़बड़ चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अब तो दावा ठोक रहे हैं, आज बैठक बुला के बोल रहे हैं कि जदयू का ओरिजिनल कार्यकर्ता इस बैठक में आएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे जीवन राजनीति किए हैं, तो आगे भी राजनीति ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही व्यवहार कुशल है, मृदु भाषी हैं, और उनके पास एक वोट बैंक है। तो आप जान लीजिए कि रामचंद्र बाबू जैसे, उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे, ये लोग 2 नेता वहां से निकलने का मतलब है कि जेडीयू का जो ढांचा है ना, आप किसी भी जेडीयू के कार्यकर्ता से बात कीजिए, वो यही बोलेंगे कि जदयू में कुछ नहीं हो रहा है। आप बताइए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने जिला में आप देखिए भ्रमण किए हैं, इनका कोई भी नेता नहीं घूमता है। इनके जो मेन भुंजा पार्टी के लोग हैं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे विश्वास कहाँ करते हैं? वो तो नॉमिनेट होके आ जाते हैं। नॉमिनेटेड पर विश्वास है। नॉमिनेट होके आ जाते हैं, तो वो जनता से कैसे जुड़ेंगे? देखिए, हम लोग जनता से जुड़ रहे हैं। कल भी आप जान लीजिए, ये आपका जगदीशपुर में, वहाँ के टाउन हॉल में मेरा कार्यक्रम रखा है। मैं युवाओं को वहाँ मोटिवेट करूँगा 2 बजे। आप जान लीजिए, मेरे कार्यकर्ता युवा मोटिवेशन के लिए आ रहे हैं। मैं यदि शिक्षा के दुनिया में, मैं एक ऑथर हूँ, विले इंटरनेशनल से बुक लिखा हूँ, टीएमएस से बुक लिखा हूँ, 26-27 साल मैंने युवाओं को पढ़ाया है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, आईआईटी, डॉक्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में है। मेरे पास 27 साल का अनुभव है
कि संसाधन के अभाव में भी आप आगे कैसे कैसे बढ़ा आगे जाए। बढ़ सकते हो। मेरी अपनी कहानी जो है ना, मेरी अपनी कहानी ही बच्चों के लिए प्रेरणा के लिए, कि वही आरा से निकल के वही जैन स्कूल, जैन कॉलेज, वही विश्वविद्यालय, क्या आज जैन स्कूल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी, क्या जैन स्कूल आज वो जैन स्कूल रह गया है? आप जाके देखिए। कल आप सोचिए कि कल मैं एक बड़हरा में मैं प्ले स्कूल का उद्घाटन करने गया हूँ। आप सोचिए कि छोटे-छोटे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल से ना उन लोग का उठ गया है विश्वास। अब वो लोग प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहे हैं। तो सरकारी स्कूल की जो दुर्दशा है, उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस तो लाना होगा। और ये वापस सिर्फ आ सकता है आप में बिलीफ सिस्टम। यदि आपके पास बिलीव है, आपके पास एटीट्यूड है, तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए ना, बिहार के जितने भी मंत्री हैं ना, ये सिर्फ जात पात धर्म, हैं, कभी रामचरितमानस, तो कभी किसके बारे में, किसी एकलव्य के बारे में, तो क्या केवल यही सब राजनीति हो रही है। और क्या हो रही है, तो रैली हो रही है। यार रैली में जितना आप समय दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज 17 साल के बाद समाधान के लिए निकले हैं। आप बोलिए तो किसकी समाधान भाई? आज आपको पता चला कि बिहार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालें। और ये किससे मिलते हैं? जिस तरह वो जीविका दीदी से मिलते हैं, कम से कम एक एक सेशन इनका होना चाहिए जदयू कार्यकर्ता के लिए, और एक सेशन वहीं पे होना चाहिए आम जनता के लिए। तब इनको पता चलेगा कि बिहार की स्थिति कितने बद से बदतर है। रात में लोग बिहटा तरफ से, आरा से पटना आना नहीं चाहते हैं। आप सड़क की जो ट्रक की स्थिति आप जाकर देखिए, आप रात में फंस जाते हैं। बहुत ही स्थिति खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी भी आप अपने जो कुछ सुरक्षा कर्मी के साथ एक गाड़ी में बैठ के, बिना सीएम बने हुए एक आम आदमी के रूप में आप पटना से आरा रात में जाइए। आपको पता चल जाएगा कि आम व्यक्ति की दुर्दशा कैसे है, आम व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है। तब आप उसका समाधान कर पाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी समाधान यात्रा में गए थे, लेकिन मानना है कि नीतीश कुमार जिस समाधान की खोज कर रहे हैं, शायद वो समाधान उनके दल के अंदर ही नहीं है, और लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।